क्या समाचार गाए हो? दरबार में विश्वामित्र जी बता रहे हैं। अहो भाग्य है अयोध्या के, निसंदेह आने दिया जाए। किंतु ठहरो, यूं नहीं, महर्षि का स्वागत दशरथ स्वयं करेगा। विश्वामित्र महाराज की जय हो। खुश रहो राजन, हम तुम्हारे प्रेम भाव से बहुत प्रसन्न हैं। दशरथ के पास ये सेवा भाव और कोमल स्वभाव है गुरुदेव, उसे ही अगर कैद कर लूं तो मेरे में और राक्षसों में अंतर ही क्या रह जाएगा। सन्यासियों का निर्णय नहीं होता, विचार होता है। और आपकी महान आत्माओं का विचार खत्म होता है। नहीं राजगुरु, यह तो आप मेरे मान स्वरूप बोल रहे हैं। यदि प्रजापति का सहयोग हो जाए तो इन सन्यासियों का जीवन सार्थक हो जाए। मेरी ओर संकेत है महर्षि, मैं इसमें अपना सौभाग्य समझूंगा महर्षि। ये दशरथ आपके क्या काम आ सकता है महर्षि? सर्वप्रथम आप आसन ग्रहण करिए महर्षि। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री और हवन पूर्ण सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अगर ऋषि उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा सच है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ राजन। रक्षा सहायता दो तुझे, तुमसे लेने आया राजन। तुम कुछ अपने पुत्र राम लखन से सौंप कुछ दिवस मुझको राजन। इसमें तुमको है पुण्य चाहिए, कल्याण हर्ष उन दोनों का है। राम लक्ष्मण मुनिराज, राम लक्ष्मण
हे मुनिवर, वे दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान हैं, युद्ध विद्या वे नहीं जानते हैं महाराज, लड़ने में अभी अनजान है वो। लो राज समस्त सेना ये उस देने में दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु कर विचार, प्रभु शुद्ध विचार चौथेपन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी पूरे इन आंखों के तारे हैं, फिर वह राम लक्ष्मण दोनों मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम स्वयं से धाम मेरा कब उनका वह द्वारा है, सब घर का वही तानना है, जीवन का वही सहारा है। दाल मटोल अच्छी नहीं राजन, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ अभी। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी झुंझला है, कुछ दिन उनको देने में इतनी बातें, इतना सब कुछ। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देता गरुड़ वाहन छोड़ अभी। शंकर से अगर विनती करता तो हिल जाता उनका आसन भी। मांगी तो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझको आज संताप हुआ। दुख हुआ तुमको और मुझको भी, कोई भी खड़ा नहीं होगा सीट से। इस पुण्य कार्य में आज पाप हुआ। अयोध्या नरेश के द्वार से आपका निराश लौट जाना उचित नहीं है। आप आसन खड़े नहीं होंगे, बैठे बैठे देखना है। कुछ यत्न मैं करता हूँ। और पीछे हो लग जाएगी बड़ा सीन में। अरे पीछे हो ना, इधर आओ, इधर आओ। पर बलिदान होकर भी अस्मरण किया जाना चाहिए। आप किसी रजवंश में बनते हैं, ये राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए हैं, बहुत प्यार दो राजन। अपने सुकुमार को बुलाकर तुम दो संभव है। आपका ये महान त्याग भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। सुमंत जी, आप जाइए और राम और लक्ष्मण को बुला के लाइए। बेटे राम, आज्ञा पिताजी।
बेटे राम, आज से स्वयं को मुनि विश्वामित्र जी का दास समझना। जब तक मुनिराज चाहे उनके साथ रहना। याद रहे बेटे राम, इनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन दशरथ पे घात करना होगा बेटे राम। बड़ा 10 क्यों बड़े हैं यार? पिताजी, हेलो, बड़े क्या काम है? राम अपनी मर्यादा के बहुत पक्के हैं। भले ही भैया जी खाना पीना भूल जाए, हंसना खेलना याद ना रहे, किंतु प्रभात में उठते ही इतना अवश्य याद रहता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजन, दोनों राजकुमार को विदाई दीजिए। हाँ, आज्ञा है। पुत्र राम लक्ष्मण, तुम जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के हमेशा साथ रहेगा। अयोध्यापति नरेश की जय हो। हो गया? ना तक वो तुम तक बोला कि नहीं पकड़ के